विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पे आज यहाँ पर मजदूर प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है। इसके जो आयोजक हैं मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान यानी मासा, आज इनके नेताओं से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी ये जो मांगे हैं इसके अंदर निजीकरण का जिक्र आया है, सरकारी संस्थानों के निजीकरण। लेकिन सरकार का जो दावा है कि देश के जो सरकारी संस्थान जो घाटे में चल रहे हैं, जहां कर्मचारी काम नहीं करना चाहता है, उसका निजीकरण करने को वो मजबूर हो रहे हैं और उस निजीकरण करने के बाद जो पैसा आ रहा है वो देश हित में लगाया जा रहा है। फिर ये देश हित के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जब हमारे देश का अर्थव्यवस्था चौथे स्तर पर पहुंचने वाला है, उस दौर में ये महंगाई और बेरोजगारी का रोना क्यों रो रहे हैं? इन्हीं सवालों को लेकर विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुंची है। इनसे बातचीत करेगी, इनसे नेताओं के से बातचीत करेगी और समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। यहाँ पे एक सवाल उठाया जा रहा है कि सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगाना चाहिए। लेकिन सरकार का जो दावा है कि प्राइवेटाइजेशन उस जगह पे हो रहा है सरकारी संस्थानों में जो घाटे में जा रही हैं, और देश हित में वो उसके बेचकर या उसको प्राइवेटाइजेशन करके उसका जो पैसा आ रहा है वो देश हित में लगा रहे हैं। फिर आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकारों का ये बड़ा खेला रहा है। ये एक ज़माने में जनता की मेहनत से ये उद्योग खड़े किए गए थे। ये काफ़ी इन्होंने रोज़गार दिया, इस देश की अर्थव्यवस्था को जो पब्लिक सेक्टर के उद्यम थे इन्होंने मजबूती दी। जब इनको जो बेचने की नौबत आई तो इन्होंने असल में बेचने की प्रक्रिया जो है ना, जो पब्लिक उद्यम जो खड़े किए थे, ये भी एक पब्लिक उद्यम खड़े करने के पीछे भी इस देश के टाटा बिरला को ही लाभ पहुंचाने का था कारण। और जब टाटा बिरला जब एक बड़े एक आकार ग्रहण कर लिए, उनके पास बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, तो इन्होंने कहा कि अब सरकार को उद्योगों को नहीं चलाना चाहिए और अब जो है ना इन उद्योगों को जो है हमें सौंप देना चाहिए, उद्योगपतियों को सौंप देना चाहिए। तो अब ये चूँकि जनता उसमें लगी हुई थी, मेहनत करने वाले लोग लगे हुए थे, तो सरकारों ने दो तरीके से काम किया इसको। सीधे सीधे उसका वो बेच नहीं सकते थे क्योंकि उसका विरोध हो जाता। तो इनके मैनेजमेंट के स्तर पर उन्होंने काफ़ी वो कर दिया, छूट दे दिया, और मैनेजमेंट उसके करप्ट हो गए। उनको जो है मोटी मोटी सैलरी दी गई और इस तरीके से उनको छूट दिया गया, उनका मैनेजमेंट को कमज़ोर कर दिया गया और इस तरीके से वो उद्योग घाटे में गए। तो जो उद्योग घाटे में गए हैं उसके पीछे इन्हीं कांग्रेस ने पहले ये काम किया, फिर मोदी ने वही काम किया। आज जो है ना, अगर सरकारी कर्मचारियों पर काम चोरी का आरोप लगाया जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो सरकार ही जिम्मेदार है। हमारा देश सरकार कह रही कि तीसरा चौथा अर्थव्यवस्था बनने वाली है, लेकिन आज भी आप लोग महंगाई और बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। क्यों मैम? क्योंकि महंगाई है और बेरोज़गारी है। लहसुन के भाव कितने हैं मीडिया वाले हमसे ज़्यादा जानते हैं। पिछले 10 साल में टमाटर के भाव कितने बढ़े हैं वो हमसे ज़्यादा आप जानते होंगे। तो महंगाई बढ़ी नहीं है, ये सीना ठोक के कोई इस देश में बता दे तो मैं अपनी राजनीति करना बंद कर दूंगी। हम चाहते हैं कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था क्यों, पहली अर्थव्यवस्था बने। लेकिन देश तो देश के लोगों से बनती है, या देश की कंपनी मालिकों से बनती है। तो हमें सबसे पहले इस परिभाषा को पे सहमत होना पड़ेगा, या सहमत नहीं है तो सहमत होने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे लिए देश का मतलब क्या है। हमारे लिए देश का मतलब अगर मुट्ठी भर कॉरपोरेट कंपनी है तो फिर देश तो बहुत तरक्की कर रही है, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि केवल बड़ा बड़ा जीडीपी का फिगर दिखा देने से देश की उन्नति नहीं हो जाती। और ये बात बीजेपी भी तब बोलती थी जब वो विपक्ष में थी, क्योंकि तब कांग्रेस बोलती थी कि हम 5वें पोजीशन पे आ गए हैं। लेकिन बात इसमें यह है कि जनता के जो गाढ़ा जीवन है उसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये ऊपर जाता है देश का पोजीशन, जीडीपी बढ़ती है, तो और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है? तो घटना चाहिए, नौकरियाँ मिलनी चाहिए। रिक्त पोजीशन बढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह आंदोलन हो रहे हैं, आरक्षण की मांग उठ रही है ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा जो कल आरक्षण की मांग नहीं करते थे। इसका
मतलब है कि कहीं ना कहीं समस्या बहुत ज़्यादा है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम जब जीडीपी की देश की बात करते हैं तो वो जीडीपी में देश की आम जनता की आमदनी का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। उसमें ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनके प्रॉफिट जो बढ़ता है उसका ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। और उनका प्रॉफिट एक ही शब्द में बढ़ सकता है। आप कोई छोटी फैक्ट्री लगाइए, आपको अगर उससे प्रॉफिट कमाना है तो आपको अपने मजदूरों को कम पैसा देना पड़ेगा। वही देश पे भी लागू होता है। अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आम जनता के जीवन को बदतर किया जा रहा है। इसलिए ये चौथे नंबर पर जो पहुंच गए हम तब इसको सेलिब्रेट करेंगे जब ये ऊपर से नहीं नीचे से सेलिब्रेशन हो। ये हम कहना चाहते हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पे आयोजित मजदूर प्रतिरोध दिवस के जो आयोजक हैं उनकी बातों को सुना। उन सभी ने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, बढ़ती महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर बेबाकी से अपनी बात रखी है, अपना दिल खोल के बात रखी है। उन्होंने अपनी बातों में एक बात दोहराया है, देश का राष्ट्रीयकरण होना, देश के संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण होना और बाद में 1990 के बाद उसका प्राइवेटाइजेशन होना, ये दोनों ही देश के बड़े बड़े कारपोरेटों के हितों में था। क्योंकि हम सबको पता होगा या पता होना भी चाहिए, 1944-45 में टाटा बिरला प्लान, जिसे हम बॉम्बे प्लान से भी नाम से जाना जाता है, वो बनाया गया था। वो देश की अर्थव्यवस्था को नेहरू सरकार ने पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया था और उसी नीति को लागू करते हुए देश के तमाम प्राइवेट संस्थानों को भी राष्ट्रीयकरण किया गया था और देश की तमाम आम लोगों के धन को राष्ट्रीयकरण देश के निर्माण के लिए लगाया गया था। और आज 1990 के बाद, जैसा इन सबने बताया भी, कि जब देश के बड़े बड़े कारपोरेट मजबूत हो गए और दुनिया के पूंजीपतियों में शुमार हो गए, जब उन्हें टक्कर देने लायक बन गए, तब देश के तमाम सरकारी संस्थानों को प्राइवेट किया जाने लगा और वो फिर से वापस अपनी झोली में लेने लगे। एक बात तो ये, यानी देश का जो पूरा जो व्यवस्था है वो देश के बड़े बड़े कारपोरेटों के हितों में ही चलाया जा रहा है, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सभी ने राष्ट्रीयकरण के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर देश के बड़े बड़े कारपोरेटों के हितों में ही काम किया है। आज देश के आम लोग बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के नीचे और चलवंत मुद्दों के नीचे दबते जा रहे हैं। उस दौर में ज़रूरी है कि लोगों को एक ऐसे विकल्प की जरूरत को आगे लेके आना पड़ेगा जहाँ पर आम जो लोग हैं उनके हाथ में पावर हो, एक शक्ति हो देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वही लोग काम करते हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में चलेगी उसका फैसला देश के आम लोग नहीं करते हैं, चंद कारपोरेट और चंद सरकार के अफसर करते हैं। तो सोचना यही है, क्या जब कोई फैसला इस देश की अर्थव्यवस्था का फैसला चंद कारपोरेट लोग करेंगे, चंद सत्ता में शामिल नेता लोग करेंगे, क्या वो देश के आम लोगों के हितों में बारे में सोचेंगे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।